अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी ने मनाई जवानों संग दिवाली, पाक मीडिया की जली। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। उन्होंने एक ब्रिगेड स्टेशन नौशहरा में विजिट किया क्योंकि आज दिवाली है और दिवाली के हवाले से उन्होंने सोल्जर्स के साथ दिवाली मनाई। सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली मोदी का एक सिग्नेचर चीज डेवलप हो गई। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पर जो भारतीय फौजी तैनात हैं वहां पर मोदी ने दिवाली मनाई है और फौजी जवानों के साथ खुशियां मनाई हैं और फौजी जवानों को यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग बहुत करीब आ चुकी है, हमने ये जंग लड़नी है और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को वापस लेना है। मोदी है तो मुमकिन है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशहरा जो सेक्टर है वहाँ पर इंडियन फौजियों के साथ बाकायदा वर्दी में, फौजी वर्दी पहनकर, टोपी पहनकर उन्होंने मुलाकात की, उनको मिठाइयाँ खिलाई। तेवर अच्छे नहीं है मोदी के और उसके लोगों के। मोदी ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। अब जाहिर बात है ये जो नौशहरा सेक्टर में जाके और ये और राजौरी में जाके जम्मू एंड कश्मीर में ये इस तरह दिवाली मनानी और बकअप करना अपने सोल्जर्स को, हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि इंटरनेशनल हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी इस हवाले से जब ये बात हमने की कि जो इंडिया ने वायलेशन की है इंटरनेशनल लॉ की। ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पीएम हैं वो नॉर्मली वो जाते नहीं है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, और इस तरह की जो ईद होती है वो नहीं मनाते। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और साथी जवानों के साथ दिवाली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे और वहां मौजूद सैनिक भी उनकी उपस्थिति से बहुत खुश और जोश से भरे नजर आए। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे उनका परिवार हैं जिनके साथ उन्होंने हर दिवाली मनाई है। उन्होंने सभी जवानों को देश का सुरक्षा कवच बताया और कहा कि इन्हीं जवानों की वजह से देश चैन की नींद सो पाता है। जब भी दुश्मन ने कोई हिमाकत की है, इन वीर जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज एक बड़ी खबर है और वो ये है कि उस पर जरा एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। उन्होंने एक ब्रिगेड स्टेशन नौशहरा में विजिट किया क्योंकि आज दिवाली है और दिवाली के हवाले से उन्होंने जो दो सोल्जर्स के साथ दिवाली मनाई कश्मीर में और कहा जी कि हम जो हमारे शहीद हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और इसमें जो उन्होंने एक इंगेजमेंट करने की कोशिश की सोल्जर्स के साथ और माजी के वो दिन और वो याद किए जी कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया और आप लोग खैरियत से वापस आए। तो मैं इस पे बड़ा खुश हूँ और बड़ी मेरी आर्म फोर्सेस की बड़ी बात है। जाहिर बात है कि नरेंद्र मोदी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट कह लें या उनका जो रिलेशनशिप कह लें, वो उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ एक ताल्लुक बहाल रखने की कोशिश की है। और सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली मोदी का एक सिग्नेचर चीज डेवलप हो गई। पहले कहा जी सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 है, फिर 2.0 की बातें होनी शुरू हो गई। दूसरा जो एयर स्ट्राइक थी दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज उसमें जो मोबिलाइजेशन थी वो उन्होंने माना, क्योंकि हमारे जो ISPR की भी स्टेटमेंट आई थी कि इंडियन जो जहाज हैं वो पे लोड गिरा के गए हैं, पे लोड। अब जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको लिफ्ट नहीं कराई, इस एग्रेशन को। अब पाकिस्तान ये कह रहा था कि ये इंटरनेशनल लॉ के एंगल से ये एग्रेशन है, ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, और इंडिया अगर ये कर रहा है तो हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है, जो पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया।
अब जाहिर बात है ये जो नौशहरा सेक्टर में जाके और ये और राजौरी में जाके जम्मू एंड कश्मीर में ये इस तरह दिवाली मनानी और बकअप करना अपने सोल्जर्स को, एक तो ठीक है ये करते हैं। हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि इंटरनेशनल हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी इस हवाले से जब ये बात हमने की कि जो इंडिया ने वायलेशन की है इंटरनेशनल लॉ की, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पीएम हैं वो नॉर्मली वो जाते नहीं है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, और इस तरह की जो ईद होती है वो नहीं मनाते। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने किया उसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की फेवर हासिल कर ली। सर्जिकल स्ट्राइक एक बज़वर्ड बन गया, उसको मीडिया ने बहुत पिक किया। ये डेवलप करने की, ये नैरेटिव बनाने की, फिर थ्रू मीडिया ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जनाब के देखें मोदी है तो मुमकिन है, और इस तरह की चीजें डेवलप की जिससे उन्होंने इंडियन अवाम को वो जो एक जिसे कहते हैं ना वलवला और जोश देना, वो वाला काम किया। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2019 में उन्होंने इकोनॉमिक प्रोमिसेस करने थे, लेकिन वो तो ना इकोनॉमिक प्रोमिसेस उस तरह हो सके, लेकिन 2019 का जो एंड है उन्होंने वो इस चीज में किया। और जब नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान साहब भी हैं, ये इनको कहा ही जाता है कि आप जाएं। इंडिया के अंदर ये डिफरेंट चीज है, हमारे वजीर आजम नहीं जाते, इंडियन वजीर आजम जरूर जाता है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पर जो भारतीय फौजी तैनात हैं वहां पर मोदी ने दिवाली मनाई है और फौजी जवानों के साथ खुशियां मनाई हैं, और फौजी जवानों को यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग बहुत करीब आ चुकी है, हमने ये जंग लड़नी है और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को वापस लेना है और पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान को छीनना है और पाकिस्तान के दीगर इलाकों पर कब्जा करना है। दिवाली की तकरीब जो राजौरी सेक्टर के अंदर मनाई गई है उससे खिताब किया है। नाज़रीन, इससे पहले भी मोदी कई बार इस तरह के खुफिया दौरे पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स के कर चुके हैं, जो एक तरह से अपने फौजियों को हौसला बढ़ाने के लिए दौरे थे। नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर काफ़ी शोर शराबा जारी है कि मोदी ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ हमने बड़ी जंग लड़नी है और पाकिस्तान पर हमला करना है। ये भारतीय मीडिया पर शोर शराबा हो रहा है। मोदी की तस्वीर को, मोदी की वीडियोस को नशर किया जा रहा है कि वो फौजी जवानों में बाकायदा गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं, इनामात दे रहे हैं और उन्हें हौसला दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरा भारत खड़ा हुआ है और तुम्हारे साथ भारत की हुकूमत भी खड़ी हुई है। मोदी जो है वो फौजी वर्दी पहनकर, फौज की टोपी पहनकर पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। नौशहरा सेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का राजौरी। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है जी, विल रिमेंबर द डे फॉर एवर, पीएम मोदी लॉर्ड्स रोल ऑफ जवान्स इन सर्जिकल स्ट्राइक्स, कि हम हमेशा ये दिन याद रखेंगे। मोदी ने जो है वो कहा कि जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई वो उनकी जो याददाश्त है उसमें सिला हुआ है। तेवर अच्छे नहीं है मोदी के और उसके लोगों के। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके तहत उन्होंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब रखना है। तो ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो हमें तवक्कुल रखनी चाहिए, लेकिन कम से कम मुसलमान ममालिक में हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वो इनको हमायत करे, हमायत दें, ताकि कहीं इनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सके और जिंदा रहे। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि पीएम मोदी साहब जो हैं वो अपना गए हैं नौशहरा, मतलब के आए हैं बॉर्डर पर। उन्होंने भाई जो इंडियन आर्मी है उनके साथ दिवाली मनाई है, उनको मिठाई खिलाई है और उनका हौसला अफजाई की है। मतलब कि इससे उनके दिल में एक खुशी बहुत पैदा हुई है, क्योंकि दूसरे जो पीएम है वो तो जाते नहीं है, ये तो एक इंटरनेशनल में भी खुशी पैदा हुई है भाई, पूरे इंडिया हिंदुस्तान में खुशी पैदा हुई है। बिल्कुल ऐसे ही न्यूज़ पर अच्छा लीडर मिला है भाई, अच्छा लीडर मिला है जो कि हमारे जवानों की हौसला अफजाई भी करता है। आप हमारे ही देख लें, अगर हमारे भाई जो अफसरान है ना, मतलब जो ऊंचे लेवल के हैं, वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, मतलब कि मुलाकात नहीं करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, कुछ ऐसी सोच और लो सोच रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ना भाई, आप देख सकते हैं कि उनका वहाँ पे मिलना आना, मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है कि यार वो देखो इंडियन के पीएम गए हैं जो कि फौजियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, मतलब कि
अब हम जो है हम फौज की वजह से ही हैं सब कुछ, मतलब कि रात को जो चैन से सोते हैं यार, ये नहीं कि दुश्मन के लिहाज से, मतलब जो हमारे जो अब आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के चाइना के साथ हालात बहुत नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से अब जो अवाम है वो तो अपना सुकून से सोती है, फौज ही है जो कि अलर्ट है, मतलब हर वक्त अलर्ट है। और उनके 2 मिसाइल जो कि इस वक्त जो हाई लेवल पे जा रहे हैं, सबसे पहले हाइपरसोनिक और 5 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल, और इससे हटकर जो 6 आने वाला है, मतलब कि इस वक्त इधर आने से पहले ये आपको मैं क्लियर करता हूँ कि जो पीएम मोदी वहाँ गए, उन्होंने भाई वहाँ पे जाकर जो तकरीर की है, ठीक है ना, स्पीच दी है, और उन्होंने बोला है भाईजान कि हम अब ये जो हमारा हिस्सा है कश्मीर जो आज़ाद हुआ था वो हम वापस लेने जा रहे हैं। खुल्लम खुल्ला उनने मतलब ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान को भाई चौंका दिया है। एक तो चाइना की वहाँ हवा निकली पड़ी है और यहाँ पे पाकिस्तान को भी उन्होंने ये मतलब पैगाम दे दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे थे। जो कि पाकिस्तानी अंक थे वो बोल रहे थे मतलब कि साफी। तो भाई इस वक्त बहुत ही काम ख़राब होने वाला है। और वैसे भाई ये मैं भी इस लिहाज से समझता हूँ कि जो पीएम मोदी ने किया ना वो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने भाई, बिल्कुल ऐसे ही ना कि उन्होंने वहाँ पे आना, अपने भाई जवानों के साथ मिलना और वहाँ पे खिताब करना, उनको मिठाई हौसला अफजाई भी करना, और भाई जो धमकी दे रहे हैं ना कि कश्मीर ले लेंगे, जो हमारा इधर हिस्सा हमने मतलब आज़ाद कराया था वो हमसे ले लेंगे भाई, और गिलगित बलोचिस्तान में भी कब्जा करेंगे। बल्किस्तान वहाँ का भी बोल रहे हैं। तो ये अब देखते हैं बलोचिस्तान गिलगित बल्किस्तान है भाई, वहाँ पे वो भी भाई वो नहीं है, वो इधर इस्लामाबाद की साइड पर पड़ जाता है, बलोचिस्तान आई थिंक बोला भाई। अच्छा भाई आप जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वही है। तो इससे हटकर ये बहुत ही मतलब एक अच्छी खबर थी और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। बुरी खबर थी, अच्छी इसमें क्या भाई अच्छी खबर मैंने ये बोला कि जो पीएम मोदी साहब आए हैं, ठीक है, उनके साथ हाथ मिलाया, उनको हौसला अफजाई की, मतलब यही एक प्यार होता है। और यहाँ पे आप देख ले कि हमारे तो जाते नहीं है पीएम साहब वहाँ पे बॉर्डर पर। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।